हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी फेज़ 10 का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक होने हैं। तो यहाँ पर आपको आज 3 अगस्त का फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन रखेंगे, जिससे कि हर शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देखेंगे आज किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके फोर्थ शिफ्ट में। उससे पहले आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है। तो जो पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेर शाह सूरी के मकबरे की बात करें तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ था। मकबरा सम्राट शेर शाह सूरी बिहार के पठान की याद में बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, शेर शाह सूरी का मकबरा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल की शोक की बात करें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये एक आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, शायद कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि राणा प्रताप ने कौन सा युद्ध लड़ा हुआ था। ऑप्शन में आपके चारों युद्ध दिए हुए थे। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आपको एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस बताना है हमें क्या था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य किससे हर किसी की जुबान पर है। यानी जो हल्दी घाटी का आपका युद्ध हुआ था, या आपके पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तो ये आपके राणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वह है आपका। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन क्या था, ये क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट एलिमेंट जिसे रॉक के नाम से जाना जाता था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन अगर हम उसकी बात करें, आपके पानीपत का द्वितीय युद्ध 1576 में हुआ था। तो ऑप्शन आपको देखने हैं किस तरह के दिए हुए थे। एक आपका लाइब्रेरी दिया हुआ था इंग्लिश में, लाइब्रेरी का स्पेलिंग एरर आया हुआ था कि लाइब्रेरी का सही मीनिंग क्या होगा। तो एग्जैक्ट लाइब्रेरी का मीनिंग पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति के द्वारा नियुक्त करता है। यानी अनुच्छेद 155 के तहत ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है कि वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करें। तो ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी से था। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट आया हुआ था एक कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है। तो साक्षरता दर से मोस्टली चाहे आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो या फेज़ 10 के एग्ज़ाम हो, हर शिफ्ट में एक ना एक दो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की जो साक्षरता दर सबसे अधिक यानी 94% आपकी रही है, केरल की सर्वाधिक। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो आपका 96.11% और महिला साक्षरता की बात करें तो 92.07% आपकी महिला साक्षरता केरल में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ था, मीराबाई चानू ने कौन से महीने में रजत पदक जीता था। तो मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने 210 किग्रा यानी 200 किग्रा जो था आपका 24 जुलाई यानी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, जिसे 2021 में आयोजित किया गया था। तो 24 जुलाई को आपके मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक का क्वेश्चन हो सकता है। और इन्होंने भारत तोलन में 210 केजी वेट उठाया हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और जो कि अगर कैटेगरी आपसे पूछ ली जाए तो ये आपका 49 कैटेगरी यानी 49 की ग्रा स्पर्धा में रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, नेक्स्ट इसमें था कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको तराइन के युद्ध में हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी को हराया था। ये आपका तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन से आया था
कि विटामिन का कुछ शायद महत्व या कुछ पूछा गया था आपका। तो ये आपका विटामिन की बात करें तो विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। प्रोटीन वो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं और शरीर के द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पादन इनका नहीं किया जा सकता, इन्हें भोजन आदि में लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन विटामिन से आपका था। एक धार्मिक स्वतंत्रता पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, ये अनुच्छेद 25 से लेकर के आपका अनुच्छेद 28 तक दिया, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है कि नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखने तथा अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता से एक अनुच्छेद आया हुआ था। मौलिक अधिकार आपका की बात, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हार्नबिल आया था कि हार्नबिल पक्षी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो हार्नबिल पक्षी महोत्सव की बात करें तो ये आपके नागालैंड राज्य से संबंधित है, यानी हार्नबिल महोत्सव आपके नागालैंड में मनाया जाता है। ये फर्स्ट शिफ्ट का आई थिंक क्वेश्चन था। अशोक अपने बेटा बेटी को कौन सा देश भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पर अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपके फोर्थ शिफ्ट में। अगर आपका बाकी किसी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम यानी किसी भी एग्ज़ाम कोई भी होता है आपका एनालिसिस आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। चलिए मिलेंगे, और जिन लोगों के शिफ्ट में था उनको कंफर्म करना है और भी क्वेश्चंस बताने हैं। तो मिलेंगे कल फिर एनालिसिस में। जय हिंद।